हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग लैब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन एडल्ट फीमेल इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर, 8 to 10 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर और 18 to 22 ग्राम पर डेसीलीटर। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन एडल्ट फीमेल क्या होता है? आंसर इज 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू होती है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, while male has slightly higher values। मेल में स्लाइटली हायर वैल्यूज होती है। Which anticoagulant is commonly used for CBC testing? कौन सा एंटीकोएगुलेंट कॉमनली सीबीसी टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं? सोडियम सिट्रेट, ईडीटीए, हिपेरिन और ऑक्जेलेट। ईडीटीए उसका फुल फॉर्म है इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, जो हम प्रिफर करते हैं एज ए एंटीकोएगुलेंट फॉर सीबीसी टेस्टिंग। क्योंकि ये ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करता है। Which anticoagulant is used for coagulation test like PT और INR? PT और INR के लिए हम कौन सा एंटीकोएगुलेंट यूज करते हैं? EDTA, हिपेरिन, सोडियम सिट्रेट और ऑक्जेलेट। C. सोडियम सिट्रेट। Which stain is commonly used for peripheral blood smear? Gram stain, ज़ेल-निल्सन स्टेन, लेसमैन स्टेन और क्रिस्टल वायोलेट। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर को स्टेन करने के लिए हम कौन सा स्टेन यूज करते हैं? लेसमैन स्टेन। डीएलसी इज डन इन डैश ऑफ द स्मीयर। कौन से रीजन में डीएलसी परफॉर्म होती है? डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट हम कौन से रीजन में करते हैं स्मीयर के? हेड रीजन, टेल रीजन, बॉडी रीजन और A and C both। आंसर इज बॉडी रीजन। बॉडी रीजन को हम मोनोलेयर भी बोल सकते हैं। हम बॉडी रीजन में डीएलसी परफॉर्म करते हैं। हेड रीजन इज टू थिक, सेल्स आर shrunken, overlapped, impossible to identify। हेड रीजन इज टू थिक, वो बहुत गाढ़ा होता है, उसमें सेल्स आर shrunken, ओवरलैप हो जाते हैं सेल, जो आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल होता है। एंड द टेल रीजन इज टू थिन, टेल रीजन थिन होता है, सेल फ्लैटन हो जाते हैं, इनएक्यूरेट और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल का, तो उसमें काउंट करना तो इम्पॉसिबल होता है। Normal platelet count in adult is approximately 10,000 to 15,000 per microliter, 1.5 to 4 lakh per microliter, 5 to 10 lakh per microliter, 50 to 100 lakh per microliter। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट एडल्ट में कौन सा होता है? क्या होता है? 1.5 to 4 lakh पर माइक्रोलीटर नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट की 1.5 to 4 lakhs पर माइक्रोलीटर। Which white blood cell is mainly increased in parasitic infection? पैरासाइटिक इन्फेक्शन में कौन सा WBC जो व्हाइट ब्लड सेल है कौन सा इंक्रीज होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन में? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इओसिनोफिल इंक्रीज होता है पैरासाइटिक और एलर्जिक कंडीशन में, क्योंकि in the granules of eosinophil contains protein toxic to parasite। जो eosinophil के ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें एक प्रोटीन होता है जो पैरासाइट के लिए टॉक्सिक है। Which organ destroys all RBCs?
ओल्ड आरबीसी जो होता है वो कौन से ऑर्गन में डिस्ट्रॉय होता है? लिवर, किडनी, स्प्लीन और हार्ट। स्प्लीन। आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज, उसके बाद वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं। Normal range of hemoglobin in adult male is 10 to 12 gram per deciliter, 12 to 14 gram per deciliter, 13 to 17 gram per deciliter और 11 to 13 gram per deciliter। मेल में हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा हाई होता है, नॉर्मल रेंज हाई होती है 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर। RBC diluting fluid is Turk's fluid, Hayem's fluid, Drapkin solution or isotonic solution. Answer is Hayem's solution. Platelets are counted by Neuper's chamber, improved Neuper's chamber, Winthrop tube or Fuchs-Rosenthal chamber. प्लेटलेट्स कैसे काउंट करते हैं हम? न्यूबर्स चेंबर से करते हैं या इम्प्रूव्ड न्यूबर चेंबर से करते हैं या फिर विंट्रोप ट्यूब और फुक्स रोजेंथल चेंबर? आंसर इज फुक्स रोजेंथल चेंबर। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज रिपोर्टेड इन सेल्स पर mm स्क्वायर, सेल्स पर क्यूबिक mm, सेल्स पर माइक्रोलीटर और सेल्स पर लीटर। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हम कैसे रिपोर्ट करते हैं, किस में मेजर करते हैं? सेल्स पर क्यूबिक mm। What is the reference normal reference range of ESR in males by Western grain tube method? ESR की नॉर्मल रेंज मेल में क्या होती है? 0 to 10 mm per hour, 0 to 15 mm per hour, 0 to 20 mm per hour और 0 to 25 mm per hour. Normal range of ESR in males is 0 to 20 mm per hour. Which of the following is not the RBC indices? MCV, MCH, MCHC, PT। इनमें से RBC indices कौन से नहीं है? MCV मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, MCH मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो इनमें से PT is not the RBC indices. PT is a coagulation test. Which preservative is used in stool sample for OVA and parasite examination? कौन सा प्रिजर्वेटिव स्टूल सैंपल में ओवा और पैरासाइटिक एग्जामिनेशन के लिए एज ए प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज होता है? 10% फॉर्मेलिन, सोडियम सिट्रेट, EDTA और हिपेरिन। Answer is 10% formalin used as preservative to prevent destruction of ova and parasite. 10% formalin यूज होता है एज ए प्रिजर्वेटिव ओवा एंड पैरासाइट के डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। Which test is used to detect HIV infection? Vidal test, ELISA, Montauk's test or VDRL test? Vidal test is for typhoid, Montauk's test is for TB, VDRL test is for syphilis। मतलब इसका आंसर है ELISA। Enzyme linked immunosorbent assay is the standard screening test for HIV। MCH formula मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला क्या है? PCV into 10 by RBC। PCV मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम into 10 by RBC। HB into 100 by PCV, HB into 10 by RBC, RBC into MCV by 10।
Answer is C. Hb into 10 by RBC. MCV फॉर्मूला क्या है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम. फॉर्मूला क्या है? Hb into 10 by RBC, PCV into 10 by RBC, Hb into 100 by PCV और RBC by Hb into 10. Answer is PCV into 10 by RBC. Next question is ESR is best described as options are specific test for infection, non-specific test for reflecting inflammation, test for anemia only और test for coagulation. ESR किसके लिए यूज होता है? स्पेसिफिक टेस्ट फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को दर्शाने के लिए. नॉन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर रिफ्लेक्टिंग इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन दिखाता है. टेस्ट फॉर एनीमिया ओनली, एनीमिया के लिए होता है. या फिर टेस्ट फॉर कोएगुलेशन टेस्ट, कोएगुलेशन टेस्ट के लिए होता है. तो आंसर इज नॉन स्पेसिफिक टेस्ट रिफ्लेक्टिंग इन्फ्लेमेशन. ESR सिर्फ इन्फ्लेमेशन दिखाता है, वो कोई डिसीज नहीं दिखाता और इन्फ्लेमेशन की लोकेशन नहीं दिखाता. सिर्फ ESR से पता चलता है कि बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन है. फंक्शन ऑफ सोडियम सिट्रेट इन कोएगुलेशन टेस्ट. सोडियम सिट्रेट का फंक्शन क्या है कोएगुलेशन टेस्ट में? एक्टिवेट्स क्लॉटिंग फैक्टर, किलेट्स कैल्शियम, इनहिबिट्स प्लेटलेट, इंक्रीज फाइब्रिन फॉर्मेशन. आंसर इज किलेट्स कैल्शियम. सोडियम सिट्रेट बाइंड और किलेट्स कैल्शियम आयन प्रिवेंटिंग क्लॉटिंग until टेस्ट. सोडियम सिट्रेट कैल्शियम आयंस को किलेट और बाइंड करता है टू प्रिवेंट क्लॉटिंग until testing. Gold standard method for hemoglobin estimation is Salis method, Sain-Meth hemoglobin method, Halden's method और oxyhemoglobin method. हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड कौन सी है? साइन-मीथ हीमोग्लोबिन मेथड. वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब की लेंथ क्या है? 100 mm, 200 mm, 300 mm और 400 mm. The answer is 300 mm. The widely used fixative to fix thin films in hematology is. थिन फिल्म को फिक्स करने के लिए हेमेटोलॉजी में कौन सा फिक्सेटिव वाइडली यूज होता है? इथेनॉल 70%, मिथेनॉल 70%, इथेनॉल एब्सोल्यूट, मिथेनॉल एब्सोल्यूट. आंसर इज डी, मिथेनॉल एब्सोल्यूट. Which is the largest type of white blood cell in peripheral blood smear? लार्जेस्ट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में? लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और इयोसिनोफिल में से है. मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट white blood cell in peripheral blood smear. Which component help prevent spontaneous bleeding in thrombocytopenia? Whole blood, platelet concentrate, albumin or FFP. Answer is platelet concentrate. Reticulocyte count is used to assess with which of the following: Leishman stain, supravital stain or new methylene blue, Jamsa stain or Gram stain. सुप्रावाइटल स्टेन जिसे हम न्यू मिथिलीन ब्लू भी कह सकते हैं. Which type of anemia is caused due to iron deficiency?
ऑप्शंस आर पर्निशियस एनीमिया, एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी के कारण कौन सा एनीमिया हो सकता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। What is the diameter of neutrophil? Options are 10 to 15 micrometer, 12 to 27 micrometer, 12 to 17 micrometer और 2 to 4 micrometer। न्यूट्रोफिल का डायमीटर क्या है? 10 to 15 micrometer। When WBC are counted manually by Turk's reagent, blood is diluted by ratio 1:20, 1:50, 1:100 और 1:200। जब हम मैन्युअली WBC काउंट करते हैं तो बाय टर्क्स रिएजेंट तो डाइल्यूशन रेशियो क्या होना चाहिए? 1:20। ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू? ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आंसर इज ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू।